चलिए बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बारे में आपने पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। दो चीज होती है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी फ्रंट साइड्स इक्वल रहती है, और स्क्वायर जो होता है उसकी फोर साइड्स इक्वल रहती है। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके फ्रंट साइड्स अगर इक्वल है, जैसे इसकी फ्रंट साइड्स इक्वल है, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। और अगर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाए और सारे एंगल भी कितने के हो, 90 के हो, तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर के बारे में बात की जाए तो उसके जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, बताओ कितना होता है पेरीमीटर? 2LLB। और स्क्वायर की बात की जाए तो 4 इंटू एल। एल यहाँ पे साइड है। अगर मैं एरिया की बात की जाऊं तो एरिया हो जाता है L इंटू बी, और यहाँ पे L इंटू एल, दैट इज L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी बात की जा रही है स्क्वायर की, तो एरिया की, एरिया मतलब L इंटू एल, और L इंटू एल कितना है? L स्क्वायर। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी की, मैं बोलूँ कि अगर 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, दैट इज 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 इंटू 3, दैट इज 9। 4 की बात करूं तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों, अपन हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर होते हैं क्या होते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर किस किस के कितने कितने होते हैं। इसमें मैं बात करूं यहाँ पे 1 की, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, दैट इज 1। ठीक है। 2 की बात करूं तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 की बात करो तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। 4 की बात करो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। 5 की बात करो 5 इंटू 5 25। 6 की बात करो 6 इंटू 6 36। 7 की 7 इंटू 7 49। 8 की बात करो तो 8 इंटू 8 64। 9 की 9 इंटू 9 9 9 81। 10 की बात करें तो 10 इंटू 10 आप सबको पता है 100। इसी तरीके से अगर आगे बात करूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11 के लिए, 11 का जाएगा 121। 12 की बात करें तो 12 के लिए 144। 13 की बात करें तो 169। 14 की बात करें तो 196। 15 की बात करें तो 225। 16 की बात करें तो 236। 17 की बात करें तो 289। 18 की बात करें तो 324। और 19 की बात करें तो 361। और 20 की बात करें तो 400। ये सब मेरे को पता है, आपको भी कैसे बताएंगे? इनको जस्ट देखना है, रोजाना देखना, अपने आप लर्न हो जाएंगे। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब एक नए पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसमें जैसे कि मैं बात करूंगा ट्रायंगल फॉर्म में, सबसे पहले एक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 जाएंगे। फिर अगले ट्रायंगुलर पैटर्न की तरफ चलेंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और आगे चल दो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। कितने हो गए? 6 हो गए। अगले की तरफ चल दो, कितने हो गए? 10। अब इसके बीच में जो रिलेशन है वो देखना। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो कितना आता है? 4। इन दोनों को प्लस करता हूँ तो होता है 9। इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 16। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। मतलब अगर ट्रायंगुलर फॉर्म से जितने भी पैटर्न होते हैं उनको अगर इस तरीके से एक के बाद एक अगर ऐड किया जाए तो इस तरीके से इसका स्क्वायर करके निकल के आते हैं। अपन ने भी देखा है कि जो पुराना उसमें देखा था कि जो ट्रायंगल फॉर्म में अगर एक के बाद एक सीक्वेंस में चले जाते हैं, तो उसमें क्या देखा था कि अगर पुराने वाले और उसको ऐड करें तो वो किसी न किसी का स्क्वायर बन के आते हैं। और जो नंबर देखे थे कि 1 + 3 2 का स्क्वायर है, अगले वाले में 3 का स्क्वायर है, अगले वाले में 4 का स्क्वायर है। अब इसमें एक नया पैटर्न देखेंगे, वो देखते हैं कैसा होता है ना। तो अपन देखते हैं कि जो 2 स्क्वायर है उनके बीच में नंबर कितने हैं, बीच के नंबर कितने हैं। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5,
चलो इनके बीच के देखते हैं ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इनके बीच के नंबर देखते हैं। इनके बीच में क्या है 2 और 3 आएंगे, मतलब कितने नंबर आ गए 2। इनके बीच में देखें तो 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर हो गए 5, 5, 6, 7 और 8 4 नंबर हो गए। आगे देखो इनके बीच में कितने हो गए, इनके बीच में हो गए 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये नंबर हो गए 3, 3 कितने हो गए 6। और अगले वाले में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 4 ये और 4 ये कितने हो गए 8। आप एक पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे, कौन सा पैटर्न है 2, 4, 6, 8 आगे कितने आएंगे 10 आएंगे। कैसे आ रहे हैं वो देखते हैं ना। तो अपन ये देखते हैं इनके बीच में जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना जाता है 3, इन दोनों को ऐड करो तो कितना जाएगा 5, इन दोनों को ऐड करो तो कितना जाएगा 7 और इन दोनों को ऐड करो तो कितना जाएगा 9। अब ये देख लो रिलेशन यहाँ पे 3 से 1 कम 2, 5 से 1 कम 4, 7 से 1 कम 6, 9 से 1 कम 8। मतलब कि अगला जो नंबर आएगा वो कितना जाएगा। अगर मैं कितना नंबर ऐड करूं 25 में कि अगला नंबर जो स्क्वायर वाला आ रहा है जो 6 का आएगा वो कितना नंबर ऐड करने पे आ जाएगा। या इसकी पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं इसके बीच में अगर 10 नंबर बीच में होंगे, मतलब 10 तो नंबर उसके बीच में है, उसके बाद में एक नंबर अगर मैं और एक्स्ट्रा ऐड करूं तो अगला जो नंबर है वो अपन को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 में 10 तो ये ऐड किया है, साथ में 1 और ऐड किया, कितना नंबर हो गया 11 और 11 नंबर ऐड करने पे कितना जाता है 36 और किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो अपन यहाँ से क्या पैटर्न निकाल के देखते हैं कि अगर अपने n स्क्वायर है और उसमें से अगर n+1 के स्क्वायर पे जाना है अपन को तो उसके लिए अपन को कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में। यहाँ पे अपन को ऐड करना पड़ेगा 2n, क्योंकि जितना भी है उसका डबल कर दो +1 कर दो। इसको अगर ऐड करेंगे तो अपना अगले का नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। यहाँ चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। मैं ले रहा हूँ 13 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में कितना ऐड करें कि 14 का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 13 के स्क्वायर में कितना ऐड करें कि 14 का स्क्वायर बन जाए। फॉर्मूला अपने पास क्या है 2n+1, ये वाला फॉर्मूला है। ये वाला नंबर अपन ऐड करते हैं तो अगला नंबर बन जाता है। तो मैं करता हूँ 2n+1 2 × 13 + 1 कितना जाएगा 13 × 26 + 1 27 और 27 में इक्वल नंबर है जो इसमें ऐड करते क्या बन जाएगा 14 का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर हैं तो एक नंबर कम कर दो, कितना हो जाएगा 26। टोटल जो नंबर है बीच में इन दोनों के बीच में के स्क्वायर के बीच में वो कितने हैं 26। ठीक है, चलिए एक नया इक्वेशन ट्राई करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 15 का स्क्वायर है और उसको बनाना है 16 का स्क्वायर, तो उसमें कितना नंबर ऐड करें। तो अपने लिए फॉर्मूला था 2n+1, ये वाला फॉर्मूला था। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं n की जगह क्या जाएगा 15, तो यहाँ पे 2 × 15 + 1 15 2 30 30 + 1 क्या हो गया 31 और 31 को नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर + 31 इक्वल कितना जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में कितना नंबर है। अगर ये पूछा जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n, क्या हो जाएगा 2n, मतलब कि अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी कितना जाएगा 30 जाएगा, मतलब इनके बीच में कितने नंबर है टोटल 30 नंबर है। अगर मैं पूछूं कि 40 और का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं तो मैं क्या करूंगा 40 का डबल कर दूंगा और 2 × 40 कर दूंगा और 2 × 40 मतलब कितना हो गया 80। तो उन दोनों के बीच में कितने नंबर है, इन दोनों के बीच में 80 नंबर है।
और मैं पूछूं इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 प्लस करके, मतलब कि 81। कितना कितना का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, 81 का। कैसे आया, ये एक तरीका भी है, आइडेंटिटी है अपने पास में, उससे भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो अपने पास में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अपने पास में एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी होती है, उसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसे अपन करेंगे तो 41 प्लस 40, और इधर करेंगे तो 41 माइनस 40, ये कितना जाएगा 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 81। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 81 का, और इनके बीच में नंबर कितना है 80। समझ में आ गया। अपन एक और नए पैटर्न की तरफ देखते हैं। अपन क्या करेंगे, एडिंग ऑड नंबर। सभी कौन सा आ गया, एडिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जानते हो कौन सा होता है, 1 3 5 7 या 2 4 6 8, कौन सा होता है, ये वाला है, ये वाला। इनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और इनको ऑड नंबर। अब अपन को ऑड नंबर को ऐड करना है, क्या करना है, ऑड नंबर को ऐड करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं, है ना। सबसे पहले 1, ठीक है, फिर 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब इनको ऐड करने पे देखते हैं कितना आता है, 1, इनको ऐड करने पे 4, इनको ऐड करने पे 9, इनको ऐड करने पे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, और 9 प्लस 7 16, और 16 प्लस 9 25। अगर मैं अगली बार बात करूँ आपसे, तो अब कितना आ जाएगा 36। अब एक पैटर्न देख लो कैसा हो रहा है, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ये इसी तरीके से ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कुछ देख के आपको पता लगा, यहाँ पे कुछ नंबर आ रहे हैं और नंबर को ऐड करने पे वो बन रहा है। अगर मैं बात करूँ आपसे, बोलूँ कि ये नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो आपको दिमाग लगा के बताना है, ठीक है। ठीक है, ये नंबर आपको बताना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर होगा। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप पहले गेस कीजिए, उसके बाद में आप बताइए, ठीक है। चलिए अब इसको जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। इसको सीधे से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अपन डायरेक्ट काउंट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा अपन को ये किसका स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 3 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5, किसका स्क्वायर है, 5 का। 1 2 3 4, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। चलिए अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि मान के चलो अपन से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है। तो अपन काउंट करना बहुत बार पड़ जाएगा। अगर यहाँ तक तो फिर भी काउंट कर लो, अगर 250 251 या कुछ भी और बड़ा नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो अपन यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं, वो पैटर्न चेक करते हैं कि ये नंबर कितना आ रहा है, इसके बेसिस पे अपन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, है ना। तो इस पे देखते हैं, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना, ये नंबर अपन जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 2n -1 वाला। जैसे आ रहा है देखो, अगर मैं बात करूं कि कितने वाला नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे 10th नंबर आ रहा था, 10 नंबर में से वैल्यू पुट करो, 2 × 10 कितना गया 20, 20 - 1 90, 390 आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 वाला नंबर आ रहा है। तो 6 2 जा 12, 12 - 1 करो 11। अगर मैं किसी भी नंबर को ऑड नंबर की बात करूँ कि ऑड नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैं बात करूँ 1 3 5 7, इस तरीके से कौन सा वाला नंबर आ रहा है तो अपन जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कौन सा होता है, 2n - 1, मतलब
माइनस वाला 1 वाली टर्म आ रही है वो, और उस टर्म की बेसिस पे अपन ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा वाला नंबर आ रहा है। अब जब यहाँ पे 2n माइनस वाला नंबर आ रहा है तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन को यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2n माइनस 1 इसको इक्वल कर दो किसके, 49 के। इससे करोगे तो 2n इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो 50 डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 25। किसके स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर। इसका हो गया 25 का स्क्वायर। चलिए बच्चों एक बार एक और नैरेशन ट्राई करते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 149, ये नंबर कितना होगा। तो अपन ये नंबर काउंट करने बैठेंगे, ऐड करने बैठेंगे, बहुत मुश्किल काम है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें। ठीक है, आ जाओ। अब मैं ये नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो अपन को पता है कि एक पैटर्न पता है, उस पैटर्न की बेसिस पे अपन कर सकते हैं। और पैटर्न पे क्या करता है कि अपन ये 49 लास्ट नंबर को पकड़ते हैं, इसका पड़ा काम लास्ट वाले का, लास्ट वाले का काम करके लगाओ, लेके आओ, पहले उसको प्यार से बुलाओ, उसको प्यार से एक लड्डू दे दो। अब लड्डू दे दिया उसको, एक लड्डू दे दिया, कितना हो गया वो 150। अब उसके 2 थप्पड़ मारो, कितने थप्पड़ मारने, 2 थप्पड़ मारने, 2 थप्पड़ मारना 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ गया 75। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 75 का स्क्वायर। तो समझ में आ गया, आ गया। ये सिंपल तरीका है, डायरेक्ट अगर कोई ऑप्शन में क्वेश्चन है तो उसको इस तरीके से उठा सकते हैं। फॉर्मूले से चलते हैं, 2n माइनस 1 इक्वल टू 149, ऐड करते हैं 2n इक्वल टू 149 प्लस 1, ये कितना जाएगा 150। n की वैल्यू निकालेंगे तो 150 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 75। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। चलिए अपन देखते हैं कि किसी और नंबर का स्क्वायर किन दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के प्लस में होता है। चलिए देखते हैं ना। तो अपन ये देखते हैं कि ओड नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो होता है जैसे 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग होती है इस काउंटिंग को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में, नेचुरल नंबर के एडिशन की फॉर्म में, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर को एडिशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। समझ में कुछ नहीं आया होगा, चलो देखते हैं ना। जैसे मैं बात करूं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये किस चीज का प्लस हो सकता है 4 और 5 का। आगे चलते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 किसका स्क्वायर उसका प्लस होगा 12 प्लस 13, ये 4 प्लस 5। आगे चलते हैं 7 का, एक और लेते हैं 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये किसका हो जाएगा 25 प्लस 24 प्लस 25 का। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑड नंबर का स्क्वायर है वो किसी नेचुरल नंबर के कंटिन्यूअस का एडिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 का एडिशन करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है, 12 और 13 का प्लस करते हैं 5 का स्क्वायर हो जाता है, 25 24 25 प्लस करते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाता है। अभी बात करूँ कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने 13 का स्क्वायर, अभी किसका होगा चले देखते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब ये किन दो नेचुरल नंबर का प्लस होगा चले देखते हैं। तीनों क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और माइनस कर देते हैं हाफ, कितना जाएगा 2 से डिवाइड, हाफ में हाफ माइनस करो, इसमें से 1 माइनस कर दो, 169 में से 1 माइनस दिया 168, 168 को डिवाइड कर दो तो 8 4, 84 और 85 का प्लस कितना हो जाएगा 169, और ये किसके स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। एक और नए पैटर्न पे चलते हैं स्क्वायर पे, उसके बारे में बात करते हैं। अपन अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से इवन नंबर लेते हैं, ऑड नंबर जानते हो 1 2 1 3 5 7 1 3 5 7, और इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8, जिसमें 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ये इवन नंबर को लेते हैं तो वो किसका स्क्वायर होगा, क्या पैटर्न होगा वो देखते हैं। चलो देखते हैं ना, आ जाओ। पहले ऑड नंबर ले लेते हैं 13 इंटू 15, एक को ले लेते हैं 17 इंटू 90। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 14 माइनस 1 लिख लूँ इसको 13 को, और यहाँ पे लिख लूँ 14 प्लस 1, साथ में यहाँ पे लिख लूँ मैं 18 माइनस 1 और 18 प्लस 1। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा
14 का स्क्वायर माइनस 1। जैसे यहाँ पे कितना जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 1। आगे चलते हैं, और नंबर लेते हैं। चलो क्या बोले, क्या ले, ऐसा करते हैं 14 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। क्या ये रूल 16 पे लागू होगा? चलो देखते हैं। यहाँ ले लेता हूँ मैं 15 माइनस 1 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 15 प्लस 1। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं कि 15 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये कैसे आया, ये अपन को पता है कि आपने पहले भी देखा था a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे वहां पे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 15 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे अपन किसी को भी नंबर का कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर या कॉन्जुगेटिव इवन नंबर किसी एक स्क्वायर के से एक कम होते हैं, किसी एक स्क्वायर से एक कम होते हैं। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भारी नंबर लें, चलो लेते हैं 30 लिया और 32 लिया, तो ये किसका होना चाहिए, 31 का स्क्वायर कर ले और उसमें से 1 माइनस कर दे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 32 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 0 का 0, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये हो गया इसका, है ना। अब इसको 31 का स्क्वायर कर दो, 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा, 31 3 और 9, ये आ गया 961। और 961 में से 1 माइनस कर दो 960। मतलब कि किसी भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स पे जो इसका डिफरेंस 2 है, उनका अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उन दोनों के बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो, उसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 101 इंटू 103, इनकी बात करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। चलो ये तो फिर हो जाएगा 249 इंटू 251, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान काम है ना। चलो कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन मैं जो जिस तरीके से करना चाहूंगा वो हो जाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर 250, उसका स्क्वायर कर दो -1 कर दो। 250 का स्क्वायर कर ही सकते हैं अपन, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। इसमें से 1 माइनस कर देना, 6249, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक नंबर ट्राई करते हैं, 36 इंटू 38 क्या होगा। तो अपन इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, अपन क्या करते हैं, इसका करते हैं, ये किसका स्क्वायर का माइनस होगा, 37 का स्क्वायर -1 होगा। 37 का स्क्वायर अपन जानते हैं तो उसमें से 1 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें बात करूँ 49 इंटू 51, इनको मल्टीप्लाई करें तो 50 का स्क्वायर -1, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, -1 तो 2499। ठीक है, चलिए एक और नए पैटर्न की तरफ चलते हैं। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो हो जाता है 1, अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं तो हो जाता है 1 2 1, अगर मैं 111 का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाता है 1 2 3 2 1। अगर आगे चलो तो 4 1 का स्क्वायर मतलब 1111 का स्क्वायर करूं तो 1 2 3 4 3 2 1। जितना होगा प्लस इनका उतना बीच में आएगा, बाकी आगे बीच को काउंटिंग करनी है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं। चलो 9 ले लिया, 1 है ना, और 9 लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। चलिए बच्चों एक और नए पैटर्न की तरफ चलते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अगर मैं बात करूँ 101 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10201। अगर मैं बात करूँ 1001 का स्क्वायर कितना होगा तो 102001। आगे बात करो तो 100201। अगर अब मैं बात करूं इसका स्क्वायर कितना होगा, तो जितना एक नंबर इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 0 है, 7 0 लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, ये ऐसे नंबर आ जाएंगे अपने पास में। एक और नए पैटर्न की तरफ चलते हैं। अपने पास है 11, इसका स्क्वायर होता है 121। सर जी आप तो पहले वाला बता रहे हो, नहीं अलग है। 101 10201, चलिए ये भी पहले वाला है। चलो इस बार कुछ नहीं है। 10101, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 102030201। अब कुछ नया लगा, चलो एक और नया ट्राई करते हैं। 10101, ये कितना हो जाएगा? 1020304030201। ऐसे में बात करो 10 पैटर्न समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो चलते हैं। 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 50 40 30 201। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। एक और नई पैटर्न की तरफ चलते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 6 7 का स्क्वायर कितना है? 4489। 6 6 6 7 का स्क्वायर कितना होगा? एक और नंबर कम कर देना, 444889। पैटर्न को समझ में आ रहा है? चलो एक और चलते हैं। 6 6 6 7 का स्क्वायर कितना होगा? 444889। चलो अगला चलते हैं। अब आपको पैटर्न समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो 4444488889, ठीक है बच्चों।